हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल नमकीन। नमकीन ये ऐसी होगी जैसे आप मार्केट से लाते हैं वैसे ही इसमें स्वाद आएगा, वैसे ही लगेगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। बस ये है, लंबा प्रोसेस है लेकिन बनेगी वैसे ही, बहुत बढ़िया लगेगी। क्रिस्पी करारी नमकीन बनेगी। और एक बार अगर आप बना लेते हैं तो आपको मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। होममेड नमकीन है, शुद्ध तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये दो तरीके की दाल ली है, चना दाल और मसूर दाल। इनको मैंने 7 घंटे के लिए भिगो के रख दिया, मतलब ओवरनाइट। इसमें थोड़ा सा खाना सोडा डाल दिया था जिससे कि थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब दोनों में, जैसे ये फूल जाए। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको धो के साफ़ करके इसको सुखा लेते हैं पंखे की हवा में। तो इसको हमने एक साफ़ कपड़ा लिया है, उसमें हमने चने की दाल को पहले हमने फैला दिया है और हमने मसूर की दाल, जो साबुत मसूर की दाल है, उसको हमने फैला दिया है। इसको हम मलके की दाल भी कहते हैं। और अच्छी तरीके से ये सूख जाएगी तब तक हम क्या करते हैं, बेसन लेंगे 1 कटोरी, उसमें नमक डालेंगे आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। इसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 चम्मच के करीब। और इसका एक हम क्या करें, डो लगाएंगे बहुत ही सॉफ्ट। और इसके बाद हम इसके सेव बनाएंगे। इसको सबसे पहले हम डो लगा के रख लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और इसमें ज़्यादा ही मतलब टाइट नहीं होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे तरीके से इसको एक साइड से हम रख देते हैं जब तक ये फूलेगा। अब इसमें क्या करते हैं, 1 कटोरी बेसन और लेते हैं, 1 या 1.5 कटोरी। इसमें नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। और इसमें क्या करते हैं, एक घोल बना लेंगे। घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसमें गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, और ये ठीक होना चाहिए। जैसे हम क्या करेंगे, इसकी बूंदी झाड़ेंगे 2 तरीके की, हरी और इसमें हमने येलो वाली, दोनों तरीके की करेंगे। इसको हम रख देते हैं, तब भी ये भी फूलेगा और अच्छी तरीके से जैसे ये बूंदी हम इसको बना सकें। इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसमें हम बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और हमने लिया है मूंगफली के दाने। और इसके बाद ये घोल हमारा फूल चुका है, 2 कटोरियों में करते हैं पहले। और इसमें क्या करते हैं, दोनों में डालेंगे फूड कलर, एक में ग्रीन वाला और एक में येलो वाला। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और घोल बना के हम दोनों कटोरियों को अच्छी तरीके से रख देते हैं। ये देखिए हो चुका है और इसमें देखिए कलर भी आ गया है, हो गया है 2 कलर का। अब हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। मसाला तैयार कर लेते हैं डालने के लिए। इसमें 1 चम्मच आमचूर, 1 चम्मच चाट मसाला डालते हैं, 1 चम्मच के करीब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे काला नमक और 1 चम्मच ही डालेंगे सफ़ेद नमक। इसको क्या करते हैं, और इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच करीब हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। अब इसको पीस लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया पाउडर बना है इसका और ये बहुत स्वाद है। अब इसमें क्या कहते हैं, कढ़ाई लिए, थोड़ा सा तेल डाला, जैसे हम ड्राई फ्रूट को अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर सकें। धीमी आंच पे ही करें। क्या होता है, अगर तो आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये काले हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। और इसको एक एक करके ऐसे ही जितने भी ड्राई फ्रूट हमारे, जैसे बादाम, काजू, मूंगफली के दाने, इनको हम ऐसे ही करके फ्राई कर लेते हैं धीमी आंच पे ही, एक एक करके। अब हम बादाम डाल देते हैं और हमने पहले काजू को किया, अब हम बादाम भी कर लेते हैं ऐसे ही धीमी आंच पे। और इसके बाद निकाल लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब हम मूंगफली के दाने लेंगे, इनको भी हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से धीमी आंच पे इनका कलर चेंज होने तक, और ये जब चटकने की आवाज़ आ जाए तो आप समझ जाना ये हमारी तैयार है। और इसके बाद हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, बस इसको धीमी आंच पे ही करें। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये कड़वी हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, सेव बना लेते हैं। इसके लिए हमने बेसन पहले ही लगा के रख दिया था। अब थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके बाद अगर आप थैली में इसको हल्का सा कट करके आप तब भी सेव बना सकते हैं। हमने ये मशीन ली है, मशीन से बना लेंगे। अगर आपके पास मशीन हो तो आप उससे बना लें। इसको भरते हैं, थोड़ा थोड़ा भरेंगे क्योंकि थोड़ा हम बचा के रखेंगे, जैसे इसमें फूड कलर मिलाएंगे। और इसके बाद ये बंद कर देते हैं और ऐसे ही हम सेव को झाड़ लेते हैं। कढ़ाई में तेल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो चुका है, अब हम इसमें सेव झाड़ लेते हैं। सेव को मैंने बारीक वाले झाड़े हैं और इसके बाद ये बहुत जल्दी से सिक भी जाते हैं। और इसको पलट के और इसका कलर हल्का सा चेंज होगा तभी हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं।
ऐसे ही ये तैयार हो जाते हैं और इसको निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो ग्रीन वाले हैं उनको भी सेम ऐसे ही हम उनको फ्राई करेंगे। दूसरा भी है, उसको भी हम कर लेते हैं। दो तरीके से हमने बनाए थे, और पहले येलो वाले बना लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले। इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे जिससे ग्रीन वाले से वो बना सकें, और तभी तो कलर आएगा ना उसमें, जैसे ग्रीन येलो। और ये बहुत अच्छा लगता है नमकीन को जब देखते हैं, तभी इतनी अच्छी है, खाने में कितनी स्वाद होगी। और इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसको मशीन में डालते हैं और इसको बंद करके सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम येलो वाले बनाए हैं। ये देखिए हो चुका है। अब ऐसे ही हम इनको तोड़ लेते हैं और इसमें उसी कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि उसी में तेल इतना सारा था, उसी में बनाते हैं हम। हो चुका है और ऐसे ही पलट के इनको बना लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हम सेक लेते हैं। पहले पलट के एक तरफ से सेक गए, अब हम दोनों तरफ से सेक लेते हैं। ऐसे ही हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। जब ये सिक चुके हैं तो हम ऐसे ही हम करके इनको निकाल लेते हैं। हो चुका है, ऐसे ही हम निकाल लिए हमने। और ऐसे ही जो थोड़ा सा और रह गया है उसको भी सेम ऐसे ही हम इनको बना लेते हैं। ये देखिए दोनों तरीके से हमारे सेव तैयार हो गए हैं बढ़िया करके। अब तेल को अच्छी तरीके से इसी में बूंदी भी बना लेते हैं। हमने क्या करा, कचली जिसमें छेद वाली होती है ना, पूड़ियाँ तलते हैं, उसी से हम बनाएंगे और बहुत परफेक्ट बनेगी। आप एक बार ट्राई जरूर करें, बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए बूंदी कितनी गोल गोल सी बनी है हमारी, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक बात याद रखें, इसको जब तक आप इसको थोड़ा सा चला के भूनते रहें, जिससे कि क्या होता है, जिससे क्रिस्पी ना हो जाए तब तक। और इसको एक बार दबा के देख लें, जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तभी आप इसको निकालें, वरना क्या होता है थोड़ा सा वैसी रह जाती है नमी सी। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ग्रीन वाली लेंगे, ग्रीन वाली भी ऐसे ही झाड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया लगती है, एक बार आप बना के देखें। आप बाहर से नहीं मंगाएंगे, आप घर से ही आप अपने तैयार कर लेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप किसी मेहमान के सामने आप अगर रखते हैं ना, तो वो कहेंगे, एकदम टेस्ट आता है ना, तो कहते हैं आप खुद बताना कि ये होममेड है, तो वो खुद चौंक जाएंगे कि हाँ ये भाई होममेड इतनी अच्छी बन सकती है, तो बाहर लाने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए ये बन गए हैं। अब हमारी जो दाल है वो भी सूख चुकी है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई करेंगे, और तेल जो है बहुत गर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम मीडियम कर देंगे। ये देखिए चला चला के ही करें इसको, और धीमी आंच पे। और इसमें क्या होता है, इसको हम जब तक ये झाग उठ रहे हैं, ये अपने आप ही बैठ जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तभी आप इसको निकालें। क्योंकि ऐसा होता है अगर आप पहले निकालें तो ये कच्ची सी रहेगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आप तेज़ आंच पे करते हैं तो ऊपर से तो हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चापन रह जाएगा। एक बार एक दो दाना खा के देख लें, उससे ही पता लग जाएगा। ये देखिए ऐसे ही हम, थोड़ी सी दाल और बची थी उसको भी हम कर लेते हैं। दो शिफ्टों में करें सेम। और ऐसे ही हम जो मलके की दाल है ऐसे ही बनानी। ये तो तैयार हो गई, और इसके बाद हम मलके की दाल है, मलके की दाल को भी हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालें, और जिससे क्या होता है एकदम से ना डालें, जितनी कढ़ाई में आ सके उतना ही डालें। और आंच तेज़ होनी चाहिए, तेल गर्म होना चाहिए, तभी आप डालेंगे। उससे क्या होता है एकदम से जैसे ही दाल पड़ती है चटकने की आवाज़ आ जाएगी, और ये धीरे धीरे ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। और इसे देखिए, और अपने आप पता लग जाएगा, ये एकदम से बनने लगेगी। इसको दबा के भी देख लें। अब हमने सेव लिए हैं, एक परात में हमने डाल दिए हैं, उसको दबा दिया है, अच्छे से बारीक कर लिया है। और इसमें हमने दोनों तरीके की बूंदी, ड्राई फ्रूट हमने डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे ना, इसलिए हमने, और दोनों तरीके की नमकीन, इसको हम डाल के अब हम करते हैं इसको मिक्स करने से पहले उसमें मसाला डालेंगे जो हमने तैयार कर रखा था। मसाला आप टेस्ट करके ही डालें, क्या होता है ज़्यादा पड़ जाएगा तब भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया करके, और इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, आप यकीन मानिए दोस्तों, बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है जब आप घर में ही इतनी बढ़िया बना लेंगे। ये देखिए तैयार है हमारी होममेड नमकीन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।